नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं Hyundai के मशहूर क्रेटा का कंपैरिजन MG के नए फेसलिफ्ट हेक्टर के साथ, जहां हम दोनों में से कौन सी कार में सेफ्टी सहित बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके प्राइसेस को मायने में रखते हुए। किसका पिकअप बेहतर है, कौन सी कार ज्यादा स्मूथ है, किसका माइलेज बेहतर है, दोनों में से कौन सी कार का पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट बेहतर है, कौन सी कार में आपको अच्छी अंदरूनी जगह मिल जाएगी, बेहतर सीटिंग कंफर्ट मिलेगी, किसके इंटीरियर सुपीरियर है और मेनली किसका टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स सर्विस बेहतर है। जिसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी कार आपको बेस्ट सूट होगी और वो भी सही कारणों के साथ। दोस्तों, बात करते हैं दोनों के कीमत की और उनके वेरिएंट्स में आने वाले फीचर्स की। MG हेक्टर की बेस पेट्रोल स्टाइल वेरिएंट की कीमत है लगभग 15 लाख रुपए और इस कीमत में आपको Hyundai क्रेटा की SX मैनुअल वेरिएंट मिल जाएगी, जो हेक्टर के इस वेरिएंट से लगभग 50,000 रुपयों से महंगी है ऑन रोड दिल्ली। लेकिन अगर आप क्रेटा के डीजल वेरिएंट की कीमत देखोगे तो वो हेक्टर से लगभग समान है। जी हाँ, और वैसे फीचर्स भी मिलेंगे आपको क्रेटा में, जैसे कि सेफ्टी के तौर पे TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फिर पैनोरामिक सनरूफ, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, फिर 17 इंच के अलॉय व्हील्स, पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फॉग लैंप्स, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, LED हेडलैम्प्स और बहुत कुछ। ये लिस्ट दोस्तों काफी लंबी है, तो अगर आप चाहे तो ये वीडियो पॉज करके भी इन फर्कों को आराम से देख सकते हो। अब ऐसे ही अगर हेक्टर की मिड वेरिएंट की तुलना क्रेटा के समान कीमत वाले वेरिएंट के साथ की जाए तो आपको यहाँ सबसे पहली बात तो क्रेटा की SXO वेरिएंट मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, जिसमें आपको सेफ्टी के तौर पे 2 एक्स्ट्रा एयरबैग्स, फिर पेडल शिफ्टर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ, 3 ड्राइविंग मोड्स, फॉग लैंप्स, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स और बहुत कुछ। वही दूसरी तरफ आपको हेक्टर में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, थोड़ा सा बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED फॉग लैंप्स इत्यादि ऐसे फीचर्स मिलेंगे आपको हेक्टर में। आप अगर चाहे तो दोस्तों ये लिस्ट भी यहाँ पे आराम से देख सकते हो, ये वीडियो पॉज करके हम दोनों के टॉप एंड्स को कंपेयर करने से पहले। दोस्तों, जब दोनों के टॉप एंड्स की तुलना की जाए तो हेक्टर के शार्प ऑटोमेटिक वेरिएंट के प्राइस में आपको क्रेटा की SXO टर्बो ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलेगी। जी हाँ, और तो और सस्ती भी पड़ेगी आपको लगभग 70,000 रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। और आपको क्रेटा में वेंटिलेटेड सीट्स, पेडल शिफ्टर्स, वायरलेस मोबाइल चार्जर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको हेक्टर में थोड़ा सा बड़ा टच स्क्रीन, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। ये लिस्ट आराम से दोस्तों आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो इन फर्कों को, हम दोनों के सेफ्टी रेटिंग को देखने से पहले, जिसके बाद हम दोनों का पिकअप और स्मूथनेस की तुलना करेंगे। जब दोनों के सेफ्टी रेटिंग की बात आती है दोस्तों, तो क्रेटा को लैटिन एनकैप में 4 स्टार का रेटिंग मिला है। और लैटिन एनकैप दोस्तों ग्लोबल एनकैप जैसे ही एक स्वतंत्र संगठन है जो इंडिया और अफ्रीका को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर का अभी तो एनकैप रेटिंग्स नहीं आया है, लेकिन उसके जैसे ही सिमिलर कार जो आती है, जो हेक्टर से बहुत सारी चीजें और फीचर्स शेयर करती है, उसको C एनकैप जो यूरो एनकैप जैसा ही है, उसमें 5 स्टार का रेटिंग। और हाल ही में MG के पेट्रोल पावर्ड ZS फेसलिफ्ट को एशियन एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार का रेटिंग मिला है, जिसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हेक्टर को भी कुछ ऐसी तरह की रेटिंग की आशा कर सकते हैं हम। लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि हेक्टर को क्या रेटिंग मिलता है। दोस्तों, जब दोनों के पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो आपको हेक्टर और क्रेटा दोनों में टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। और दोनों के पावर और टॉर्क की बात करें तो हेक्टर का थोड़ा सा ज्यादा है। पावर 1000 RPM पहले ही आता है, लेकिन टॉर्क 600 RPM तक ज्यादा चलता है। लेकिन क्रेटा हेक्टर से लगभग 330 किलो कम होने की वजह से उसका हेक्टर से पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो दोनों बेहतर है। दोस्तों, क्रेटा में आपको एक नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा अगर आपको एक कम उत्तेजित वाला इंजन का परफॉर्मेंस चाहिए तो। जहां क्रेटा का 1.5 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन हेक्टर के वही टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से कम पावर देता है लगभग 29 PS से, और टॉर्क भी कम है लगभग 106 Nm से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। क्रेटा का पावर, टॉर्क और वजन ये तीनों कम होने की वजह से क्रेटा का पावर टू वेट रेशियो समान है हेक्टर से, लेकिन हेक्टर का टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर है क्रेटा के इस नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन से। लेकिन दोस्तों, जब दोनों के डीजल इंजन की बात आती है तो पासा पलट जाता है। जी हाँ, हेक्टर का जो टर्बोचार्ज डीजल इंजन है वो ज्यादा पावर देता है लगभग 55 Nm से, और हेक्टर का पावर लगभग 250 RPM जल्दी डिलीवर भी होता है। और टॉर्क की बात करें दोस्तों तो वो हेक्टर का ज्यादा है लगभग 100 Nm से। जी हाँ, और इससे आपके रोज के ड्राइविंग में बहुत फर्क पड़ेगा। और याद रखना दोस्तों, हेक्टर में जो आपको डीजल इंजन मिलता है वो फिएट का डीजल इंजन मिलेगा आपको, जो टाटा के हैरियर में और जीप के कंपस में मिलता है। और इसीलिए ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये इंजन पेट्रोल इंजन से कई गुना बेहतर है।
और इसका सबूत है दोस्तों हेक्टर का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो, जो बेहतर है क्रेटा से, और वो भी हेक्टर का वजन क्रेटा से लगभग 270 किलो ज्यादा होने के बावजूद। दोस्तों जब इन दोनों के पेट्रोल इंजन के बर्ताव की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको फर्क कार शुरू करने के बाद तुरंत महसूस होगा। जी हाँ, दोनों कार शुरू करते ही आपको केबिन के अंदर आवाज सुनाई नहीं देगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से Hyundai ने और MG ने उनके टर्बो पेट्रोल इंजन के वेरिएंट्स के NVH को ट्यून किया है, लेकिन जैसे ही आप 5000 RPM के ऊपर जाओगे वैसे ही आपको दोनों के इंजन का आवाज सुनाई देने लगेगा। हेक्टर के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट 0 kmph से बहुत ही स्मूथली निकलती है, लेकिन सरलता से निकलती है ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका लो एंड टॉर्क ठीक ठाक है और जैसे ही आप 2000 RPM क्रॉस करोगे वो थोड़ी सी कंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है। बाद में पावर देना शुरू करती है, लेकिन थोड़े धीरे से, थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये ऑटोमेटिक पे भी लागू होता है क्योंकि वो बहुत झट से अपशिफ्ट करना शुरू कर देती है इफिशियंसी के लिए और रिफाइनमेंट के लिए भी, जिसकी वजह से आपको इसका रिफाइनमेंट बहुत अच्छा लगेगा और ये आपको सिटी में बहुत काम आएगा दोस्तों। लेकिन कभी कभी इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सोच में पड़ जाता है कि अब गियर बदलूं कि नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों क्रेटा के 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन का लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है टर्बो चार्ज इंजन होने के बावजूद, और उसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बात करें तो वो सिटी में आपके बहुत काम आएगा क्योंकि वो अच्छे तरीके से अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट दोनों करता है, सोच में नहीं पड़ जाता, और जैसे ही ये इंजन 1500 RPM क्रॉस करता है वो वैसे ही अच्छा चलने लगता है। दोस्तों हाईवे पे आपको हेक्टर का इंजन अच्छे खासे RPM पे रखना पड़ता है अगर आपको अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए तो, फिर वो चाहे हाईवे पे हो या चढ़ानों पे ओवरटेकिंग के लिए हो। हेक्टर के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों अगर आप शांति से चलाते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, बस ठीक। आपको हेक्टर के DCT में S मोड मिलेगा दोस्तों, जो आपको ओवरटेक करने के लिए मदद करेगा क्योंकि वो D मोड से ज्यादा इंजन को रेव कराता है। आपको इसमें M मोड भी मिलेगा दोस्तों, यानी कि मैनुअल मोड, जहां आप अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट दोनों कर सकते हो कार को ओवरटेक करने के लिए। यहां तक कि आप ब्रेकिंग के लिए भी ये मोड इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेटा में आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन से RPM पे रखना पड़ता है क्योंकि इसका मिड रेंज बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यानी कि 3000 से 6000 RPM तक आपको ये पूरा पावर देगी, जिसकी वजह से क्रेटा में आप ओवरटेकिंग बहुत आराम से कर सकते हो, और जब क्रूजिंग की बात आती है तो वो क्रेटा आराम से कर लेती है। जब दोनों के मैनुअल वेरिएंट के क्लच के बारे में बात की जाए दोस्तों तो हेक्टर का इतना भी हेवी नहीं कि आपके पैर में थोड़ी ही देर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और इतना भी लाइट नहीं कि आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन इतना लाइट ही कि आप घंटों ड्राइविंग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा महसूस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों आपको। और यहाँ हम दोनों क्लच का हेवीनेस और उसके ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के गियर शिफ्ट काफी स्मूथ है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक थोड़ा स्लो लग सकता है। क्रेटा के मैनुअल गियरबॉक्स का क्लच आपको लाइट लगेगा, लेकिन उसका ट्रैवल थोड़ा सा लंबा है और गियर ठीक से एंगेज करना पड़ता है, खास करके उसका पहला गियर। लेकिन क्रेटा का ऑटोमेटिक बेहद स्मूथ है, झट से शिफ्ट्स भी करता है, और स्मूथ गियरबॉक्स और रिफाइंड इंजन, इनका ये मेल आपको बढ़िया लगेगा और बढ़िया ड्राइव भी देगा, इतना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गियर कब शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ आपको MG में वही फिएट का डीजल इंजन मिलेगा, जैसे हमने कहा, जो टाटा के हैरियर में और जीप के कंपस में मिलता है, और इसीलिए ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये इंजन पेट्रोल इंजन से बहुत बेहतर है, कई गुना बेहतर है। और ये आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा जब आप कार शुरू करके चलाना शुरू करोगे तब। सबसे पहली बात तो दोनों हेक्टर और क्रेटा के केबिन के अंदर इंजन का आवाज सुनाई नहीं देगा आइडलिंग पे, और कार चलाना शुरू करोगे तभी भी, और तो और बाहर के रोड, टायर और विंड नॉइस भी सुनाई नहीं देगा आपको। हालांकि क्रेटा जैसे ही 4500 RPM के नजदीक जाती है, यानी 4500 RPM के नजदीक, वो वैसे ही आपको केबिन के अंदर आवाज सुनाई देने लगेगा। हेक्टर और क्रेटा दोनों के इंजन का लो एंड टॉर्क बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, जिसकी वजह से उनकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी है। और दोस्तों हेक्टर में अभी तो कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया है MG ने, हालांकि क्रेटा में आपको एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा जो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून किया है Hyundai ने। ये आपको सिटी में बहुत काम आएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्रेटा को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉल कराती है, जिसकी वजह से आपको एक्सेलरेटर ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक्सेलरेटर और गियर बॉक्स दोनों को अच्छी तरीके से ट्यून किया है, कंफ्यूजन नहीं है, और ये हाईवे पे भी लागू होता है दोस्तों। हेक्टर के इस बढ़िया टॉर्क की वजह से दोस्तों आप 0 kmph से सेकेंड गियर पे भी आराम से निकल सकते हो, और वो भी 1200 RPM से, और इसकी वजह से आपको ये सिटी में चलाते वक्त बहुत काम आएगा। हेक्टर के क्लच का ट्रैवल तो उतना नहीं है, यानी आपको क्लच बहुत अंदर दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लच हेवी जरूर है, और ये आपको सिटी में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन हाईवे पे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप 2000 RPM क्रॉस करते हो वैसे ही ये बेहतर हो जाती है पूरे 4000 RPM तक। ये मिड रेंज में हेक्टर बहुत बढ़िया चलती है दोस्तों।
ओवरटेक करने के लिए आपको ज्यादा गियर शिफ्ट भी करने की जरूरत नहीं है। हेक्टर 6th गियर में अच्छे से क्रूज भी करती है। दूसरी तरफ क्रेटा के इंजन में टर्बो लैग न होने की वजह से आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गियर शिफ्ट्स भी स्मूथ है, शिफ्ट्स भी लंबे नहीं है, लाइट भी है, यानी मैनुअल होने के बावजूद आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एमजी ने एक स्मार्ट मूव करके हेक्टर के लिए गियरबॉक्स फिएट से लिया है, जो बेहद स्मूथ है दोस्तों और इस्तेमाल करने के लिए बहुत इजी है। लेकिन दोस्तों क्या होगा जब दोनों के सिटी और हाईवे दोनों का माइलेज देखा जाए तब, क्योंकि वहां पे इन दोनों में बहुत फर्क है। चलिए देखते हैं दोस्तों, जब दोनों के ARAI माइलेज की बात की जाए और उनकी वजह से होने वाले 5 साल के खर्चे के बारे में, तो सबसे पहले बात तो दोनों के पेट्रोल मैनुअल के ARAI माइलेज में 2.5 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है, जिसकी वजह से दोनों का अगर 5 साल के रनिंग का अगर खर्चा निकाला जाए तो उनमें से आपको हेक्टर पे लगभग 45,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ फ्यूल पे। और तो और दोनों के अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक की तुलना की जाए तो वहां भी क्रेटा का ARAI माइलेज लगभग 3 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा होने की वजह से उनके सिटी के रनिंग के हिसाब से 5 साल का अगर खर्चा निकाला जाए तो हेक्टर पे आपको लगभग 50,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ फ्यूल पे। और दोस्तों हेक्टर के हाइब्रिड मैनुअल का ARAI माइलेज की तुलना अगर क्रेटा के टर्बो और नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ की जाए फिर भी ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। जी हाँ, हेक्टर पे आप हाईवे के रनिंग के हिसाब से अगर सालाना खर्चा निकाला जाए तो उस पे आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5,000 रुपए बचाओगे। वैसे ही अगर दोनों के डीजल मैनुअल के ARAI माइलेज की तुलना की जाए दोस्तों तो क्रेटा का माइलेज ज्यादा है लगभग 4 किलोमीटर पर लीटर से, जिसकी वजह से आपको हेक्टर पे 7 साल के रनिंग के हिसाब से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और वो भी लगभग 2.5 लाख रुपयों का। और तो और दोस्तों क्रेटा के ऑटोमेटिक डीजल का भी अगर ARAI माइलेज देखा जाए तो वो भी ज्यादा है हेक्टर के मैनुअल डीजल से लगभग 1.5 किलोमीटर पर लीटर से, यानी कि दोनों के अगर सिटी के रनिंग के हिसाब से अगर खर्चा निकाला जाए तो हेक्टर पे थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको। दोस्तों जब दोनों के पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट की बात आती है तो सबसे पहले तो हेक्टर में आपको बड़े साइज के टायर्स मिलेंगे और हेक्टर का व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ज्यादा है। लेकिन जब दोनों के राइड और हैंडलिंग की बात आती है तो दोस्तों एक बात याद रखना, MG यानी कि मॉरिस गराज, ये जो ब्रिटिश नाम है या ब्रांड है, इससे गलत सोच में या गलत फहमी में मत रहना कि ये एक ब्रिटिश कार है। जी नहीं, ये एक चाइनीज कार ही है। और आपको ये हम इस सेक्शन में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हेक्टर के सस्पेंशन की बात आती है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दोस्तों, चाइनीज को इस मामले में बिल्कुल समझ नहीं है। इसीलिए MG ने सीधे सीधे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप दिया है हेक्टर को। लेकिन दूसरी तरफ आपको क्रेटा में कड़क सस्पेंशन मिलेंगे, जिसकी वजह से सिटी हो या हाईवे हो, दोनों के अच्छे रास्तों पे आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगी। लेकिन खराब रास्तों पे आपको गड्ढे महसूस होंगे, फिर चाहे वो सिटी हो या हाईवे। और दोस्तों हेक्टर के थोड़े से नरम सस्पेंशन होने की वजह से सिटी हो या हाईवे पे आपको हेक्टर एक आरामदायक राइड देगी। लेकिन स्लो स्पीड्स पे थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाया तो आपको कार हिलते डुलते जा रही है ऐसे महसूस होगा, जो आपको क्रेटा में महसूस नहीं होगा, क्योंकि अच्छे रास्तों पे फिर वो चाहे सिटी में हो या हाईवे पे आप अच्छे से क्रूज कर सकते हो, यानी कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी अच्छी है क्रेटा की। हेक्टर के उस बर्ताव को दोस्तों हम हेक्टर का कंफर्ट जोन बोलते हैं, जहां हेक्टर आपको कंफर्टेबल रखेगी, यानी कि जब तक स्पीड उसके कंफर्ट जोन में है तब तक आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी, फिर चाहे वो स्ट्रेट लाइन यानी कि हाईवे हो, घाट हो या सिटी हो। लेकिन जैसे ही आप हेक्टर को कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाओगे वैसे ही आपको परेशानी होगी, जो एक अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आप स्पीड ही नहीं बढ़ाओगे। लेकिन क्रेटा आपको ऐसे रास्तों पे एक अच्छी स्टेबल राइड देगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रोल तो जरूर महसूस होगा, लेकिन हेक्टर से कम, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। क्रेटा की तरह ही दोस्तों आपको हेक्टर का स्टीयरिंग भी लाइट लगेगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे सिटी में हो या हाईवे पे। हाईवे पर भी हेक्टर का स्टीयरिंग जितना चाहिए उतना लाइट है। फिर हेक्टर में खराब रास्तों पे आप वैसे भी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, जैसे हमने कहा। दोस्तों जब दोनों के अंदरूनी जगह और कंफर्ट की बात आती है तो हेक्टर लंबी है, चौड़ी है और ऊंची भी है क्रेटा से। हेक्टर के फ्रंट रो बहुत स्पेशियस है, आपको काफी सारी हेडरूम और लेगरूम भी मिल जाती है। सीट्स काफी बड़े हैं और कंफर्टेबल भी, बड़े साइज के ड्राइवर्स के लिए भी अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है हेक्टर में। वैसे ही क्रेटा में बड़े ड्राइवर्स के लिए जगह काफी है, सीट्स भी काफी कंफर्टेबल है, हेडरूम और लेगरूम भी मिल जाएगा आपको। और तो और क्रेटा में ऊंचे लोग भी कंफर्टेबल होंगे, जिसकी वजह से आपको क्रेटा में अच्छी ड्राइविंग पोजीशन मिल जाएगी।
और पीछे यानी कि सेकंड रो में आने जाने के लिए काफी सारी जगह मिल जाएगी आपको हेक्टर में, और काफी है 3 लोगों के लिए। इनका कुशनिंग और सपोर्ट भी दोनों अच्छा है, ये आपको लॉन्ग ड्राइव पे बहुत काम आएगा दोस्तों। जबकि क्रेटा में 3 वयस्कों के लिए यानी कि एडल्ट्स के लिए जगह कम पड़ जाएगी सेकंड रो पे, लेकिन 3 बच्चों के लिए काफी जगह है। लेकिन छोटे हो या बड़े आपको लेग रूम और नी रूम दोनों बहुत मिल जाती है क्रेटा में। और जब दोनों के बूट स्पेस की बात आती है दोस्तों, तो आपको हेक्टर में क्रेटा से लगभग 200 लीटर का ज्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों के इंटीरियर्स की। दोस्तों हेक्टर में आपको पहले ब्लैक और सिल्वर कलर के इंसर्ट्स मिलते थे, लेकिन अब की फेसलिफ्ट में आपको बेज और ब्लैक ड्यूअल टोन कलर के इंटीरियर्स थीम मिलेगा। अंदर डैशबोर्ड अच्छे तरीके से बिठाया गया है, कहीं पे भी आपको ऐसे अधूरा काम नहीं दिखेगा दोस्तों। जब अंदर के प्लास्टिक्स की बात आती है हेक्टर में, तो आपको सॉफ्ट प्लास्टिक्स मिलता है। हार्ड प्लास्टिक्स आपको बहुत जगह दिख जाएंगे, लेकिन उसके अच्छे फिनिशिंग की वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। कई जगहों पे आपको अच्छा लेदर भी मिलेगा, जैसे कि डोर पैड, गियर लीवर और स्टीयरिंग व्हील। हालांकि स्टीयरिंग व्हील पे आपको जो बटन मिलते हैं वो थोड़े से छोटे से लग सकते हैं आपको दोस्तों, और बहुत सारे दिए हैं ये भी लग सकता है। हॉर्न बजाने के लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसके हॉर्न पैड तक आपको पहुंचना पड़ता है, हाथों हाथ नहीं आता। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिन में पढ़ने के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फिर सीट पे आपको अच्छे लेदर के साथ व्हाइट स्टिचिंग भी मिलेगी। नए हेक्टर में आपको सब कंट्रोल्स बटन्स अच्छे रीच में मिलेंगे, जिनकी क्वालिटी बुरी नहीं है दोस्तों। दूसरी तरफ आपको क्रेटा में ड्यूअल टोन बेज और ब्लैक थीम के इंटीरियर्स मिलते हैं, जी हाँ, जो अब आपको हेक्टर में भी मिलेंगे। लेकिन क्रेटा में आपको अंदर बैठते ही उसका हार्ड प्लास्टिक दिखेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो वो इसके सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इस प्लास्टिक की। हालांकि कहीं कहीं आपको ऐसे अधूरा सा फिनिश्ड प्लास्टिक दिखेगा, लेकिन कहीं पे भी आपको गैप्स या कमजोर जॉइंट्स के प्लास्टिक्स नहीं दिखेंगे। आप संतुष्ट होंगे इंटीरियर्स के क्वालिटी से। क्रेटा में आपको लेदर भी कई जगहों पे दिख जाएगा दोस्तों, जैसे कि पैसेंजर साइड पे, सेंटर आर्मरेस्ट पे, गियर नॉब पे और स्टीयरिंग व्हील पे भी, जिनकी क्वालिटी बेहद अच्छी है। देखने से ही पता चल जाता है कि ये चीजें बहुत वक्त तक आपका साथ देने वाली है। क्रेटा में आपको सारे बटन्स, कंट्रोल्स भी आपके पहुंच में मिल जाएंगे। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपको अपनी ड्राइविंग पोजीशन झट से मिल जाएगी। लेकिन क्या होगा जब दोनों का टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स सर्विस की बात की जाए तब? चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों भारत में जब आफ्टर सेल्स सर्विस की बात आती है, तो जैसे आपको पता ही होगा कि इस मामले में मारुति सुजुकी का बड़ा नाम था, जी हाँ, लेकिन वो Hyundai और टाटा ने तोड़ दिया है। Hyundai और टाटा लगातार 3 सालों से JD पावर आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस इंडेक्स स्टडी के अवार्ड में सबसे ऊपर है। जी, टाटा एक भारतीय कंपनी होने के बावजूद भी उनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी ये स्तर पर पहुंचने के लिए। तो सोचिए Hyundai को कितनी मेहनत और वक्त देना पड़ा ये स्तर पर पहुंचने के लिए, और इसीलिए Hyundai के आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क और टच पॉइंट्स तक पहुंचने में MG को बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उन्होंने उनके पहले कार के लॉन्च के साथ MG शील्ड नामक एक रणनीति या प्लान का परिचय किया था, जिनमें बहुत सारे आफ्टर सेल्स सर्विस प्लान्स ऑफर किए गए थे, जिसकी वजह से MG के ग्राहकों ने इस चीज का बहुत लाभ उठाया और इसकी मदद भी हुई, क्योंकि इसमें तब से ही MG 5 साल की और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी दी थी। सर्विस कॉस्ट कम करने के लिए 3 साल या 30,000 किलोमीटर्स की सर्विस मेंटेनेंस का प्लान भी लाया था MG ने। ऑन दैट नोट दोस्तों, MG आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 हेक्टर और BS6 हेक्टर प्लस पे 70,000 से 1 लाख रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहां आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 हेक्टर या BS6 हेक्टर प्लस खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि वर्डिक्ट। और हर बार की तरह हम आपको बताएंगे कि इस दोनों में से आपके लिए सिटी के लिए कौन सी सबसे ज्यादा सूट होगी, फिर हाईवे के लिए, फिर दोनों सिटी और हाईवे के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो जब सिटी की बात आती है तो आपको एक पेट्रोल ऑटोमेटिक सूट होगी, और यहाँ हम आपको सजेस्ट करेंगे क्रेटा। ना ही सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके टॉप एंड के वेरिएंट्स आपको हेक्टर से सस्ते पड़ेंगे, लेकिन क्रेटा में आपको सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ बाकी के भी फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। क्रेटा के पेट्रोल इंजन का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो भी बेहतर है हेक्टर से, और तो और क्रेटा का माइलेज भी ज्यादा है, फिर वो चाहे पेट्रोल इंजन हो या डीजल। हेक्टर के पास हाइब्रिड ऑप्शन होने के बावजूद, जिसकी वजह से क्रेटा पे सालाना खर्चा जैसे आपने देखा कम होगा हेक्टर से। और क्रेटा में आपको डीजल ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है दोस्तों, जो अभी तो MG ने हेक्टर को नहीं दिया है। और ये सारी चीजें हाईवे पे भी लागू होती है, ना ही सिर्फ क्रेटा के स्ट्रीट लाइन स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन उसके आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए भी। इसलिए क्रेटा आपको हाईवे पे भी अच्छा साथ देगी। फिर जब सिटी और हाईवे दोनों की बात आती है तो वहां पे भी आपको क्रेटा
क्रेटा सूट होगी, ना ही सिर्फ उसके चलाने के लिए यानी कि उसके ईज के लिए, लेकिन उसके इफिशिएंसी के लिए भी, जिसकी वजह से आप सिटी और हाईवे दोनों पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो क्रेटा को। दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो आ रहा है, वो भी 12 फरवरी से 14 फरवरी 2021 को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर NESCO गोरेगांव में, जहां पर आप मार्केट में जल्दी आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार, बाइक्स, स्कूटर्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स देख सकते हैं, उनकी ऑन द स्पॉट टेस्ट ड्राइव ले सकते हो और टेक्निकल कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स में हिस्सा ले सकते हो। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का जरूर लाभ उठाइए। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए।